लौट के पैसे दोबारा मांग रहे हैं। हमको दोबारा पैसे हमसे कह रहे हैं कि दोबारा इसको खरीदो, ताकि जो है तो हम पहले जो तुम्हारा गला काट चुके हैं, अब तो हम खबर में उतार के पैसे उनसे लेंगे। तो ये भाई आज की ये एक माफिया जो रोबी बिल्डर है पूरे कराची में एक इस पर एक मुनज़्ज़म तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करके लोगों से पैसे लेकर और लोगों को नाजायज़ कम कर और उनसे पैसे वसूल कर रहा है। और हम इसके अलावा ये सिर्फ हमें तंग ही नहीं कर रहा है बल्कि हमें ट्रेड भी कर रहा है। और ये रूपी हुआ और एक कागज चुकाई है जो कि हम टीम को, जिसमें मैं अब्दुल सत्तार और सलवर साहबा है और जहीर साहब, इनको बाकायदा हम तीनों को ट्रेड किया जा रहा है कि हम तुम्हें बता देंगे, हम जो है कतल करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो सुनिए, तो दूसरी बात है, और हम हमारे अलावा हमारे जो 150 लोग हैं उनको भी टेलीफोन करके उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जो है उनको ब्लैकमेल कर रहा है। और इस ब्लैकमेलिंग को ये चाह रहा है कि बस किसी तरह ये टूट है और हमसे जो ये हमसे हमारे तक हो लगे। लेकिन देखें, हम जो है हक पर चल रहे हैं, हमारा जो हक है वो हमको लेना है और हमारा हक हम चाहिए, और जिसकी हम उसके लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे, उसको हम नहीं इस तरह छोड़ेंगे। ये हमें कत्ल करवाना चाहता है तो हम ये वो जो भी है, हम कत्ल हो जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, हमारा कोई मसला नहीं है हमारे। लेकिन जो है हम अपनी मिसाल कायम करके जाएंगे इस कराची में कि हम इन माफिया से डरने वाले नहीं हैं। ये बिल्डर माफिया जो कि इस पूरी पाकिस्तान पर से कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में एक उन्होंने वो बनाया हुआ है कि लोगों से पैसा वसूल करो, पैसे से पैसे से घसीट लो, उसके बाद में एक ऐसा ऐलान कर वो करते हैं, उसके बाद में वो पता चलता है न तो ज़मीन है और ना ही जो है वहाँ कुछ है। ये ज़मीन जो है जैसे 42 एकड़ में बात हुई थी, 42 एकड़ तो वो कहते हैं कि वाइड स्टेटस नहीं है। और ये बात एक आपस में चंद लोगों की उसके ज़रिए उन्होंने जो है 25 एकड़ कर दी, जबकि 25 एकड़ हो ही नहीं सकती, जबकि पार्लियामेंट के हमारे जो ऑर्डर जो है जिसमें नैब पर जो अदालत का जो ऑर्डर है उसमें 42 एकड़ पे जो है वो लिखा गया है, ऑर्डर लिखा गया है। और उसमें एक पूरी जो है टर्म और कंडीशंस लिखी गई हैं कि अदायगी किस तरीके से होगी, किसको कितना पहला किसको मिलेगा, ये जो जिसने पूरी पेमेंट की है उसको पहले दिया जाएगा और उसके बाद जो लोग जिनकी थोड़ी बहुत कोई चीज़ रहती है वो उसको दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने सिरे से ही वो चीज़ को अप्लाई नहीं किया और कानून की जो है धज्जियाँ बिखेर के रखी और जो कानून की जो चीज़ें हैं उसको रखती है कचरे के डब्बे में डाल दी और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और अपनी मनमानी इस तरह कर रहे हैं कि लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और उनसे जो है लोगों को ये नए गलत उनकी तफसीलात के तो बहुत मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए ऐसे पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज़ के मसाइल में पाकिस्तान से उनकी सुनवाई नहीं होती। और इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही है, रोटी बरादरान ने कमर्शियल प्लाट निगाहबार किए और 42 एकड़ रुपये करके ना सिर्फ 25 एकड़ दिया बल्कि उसमें जिन लोगों ने कमर्शियल प्लाट करवाए थे उनको उनके प्लाट देने से ये इनकार कर दिया कि तुम्हारा प्लाट मेरे पास नहीं है। 20-22 साल उनका पैसा रखने के बाद उनको एक अंदों नाम सुनाई है और उनके तमाम ख्वाबों को जगाना शुरू कर दिया। उनके पैसे को इस्तेमाल किया है, फ़ायदा उठाया है और फिर उसके बाद उनको चीज है क्या लोग कलम दे रहे हैं। रूबी बिल्डर ना घर है ना आशियाना, कहाँ है हमारा ठिकाना। आज हम यहाँ पे सड़कों पे रुल रहे हैं, खवातीन सड़कों पे खड़ी हुई है। कब तक हम इस तरह रुलते रहेंगे।
कि कभी नहीं कहा हमको हमारा हक दिया जाए। हक दो, हक दो, हमारा हक दो, हक दो, हक दो, हमें हमारा हक दो, हक दो, हक दो, हमें हमारा हक दो। हमें जितना डिस्टर्ब करेंगे वो भी इसी तरह ये ना हो कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट भी जो है वो फेलियर की तरफ चले जाए। तो मुधारा रूपी भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें सुने और हमारे साथ बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालें। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पेमेंटें अब्दुल रऊफ को की है, रूपी को, और मजदूर रूपी को की है। तो खुदारा इस बात को संजीदगी से लें कि ये ना हो कि आप जो है वो हमारे से सामने ही ना हो सके, हम इस मैच पे आ जाए। तो खुदारा इस बात को समझें। अस्सलाम वालेकुम। वकील जंगल में इस खेल में जा रहे हैं, जमानत इनकी हो नहीं पाएगी। जरा सोचिए कि जो उससे पहले तमाम गोल्डन नोटिस को बुला के मुज़ाकरात के टेबल पे लाए। वक्त बहुत कम है, वक्त भी इंतहा कम है। रूफी बिल्डर्स को समझ लेना चाहिए कि उनके हवारी, उनके सहूलतकार उनको बहुत बड़ी दलदल में धकेल चुके हैं। खुदारा वो होश में आए और मजदूरों को उनका हक बिल्कुल दे दे दीजिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज अलादीस रूफी ग्लोबल सिटी के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे जो परेशान हाल हैं, हम नैब से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये जो पीवी जो कैंसिल हुई है उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जो है उसको आज़ाद उम्र है, आज़ाद को मंजूर किया गया है, वो हमने जो है लगा रखी है और ये हमें तंग करके रखा हुआ है। ये हमें हमारा हक नहीं दे रहा है। हमसे पूरे इन्होंने पैसे वसूल कर लिए, हमसे हर चीज़ ले लिए, हमारी सारी जिंदगी तो उसमें जो थी वो ख़त्म करके रख दी। हम जो है जवानी से बुजुर्गों की हमारी बात जो है हम खबर में जाने वाले, लेकिन हम उसको भी खबर में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जो हक है वो हमारा हक हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे हक पे डाका मारा गया। नारे लगवा दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये कैंसिल किए तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है अभी तक? गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो। हमारे प्लॉट हम वापस करो, हमें इंसाफ, इंसाफ दो, हमें इंसाफ, इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो। हमारे हकूक़ हमें दो, हमारे प्लॉट हमें दो। रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, रूफी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारे हक हमें दो, हमारे हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो।